कहता है कि गुरुजी दोनों तैयार हैं लड़ने के लिए, लेकिन आपका बेटा जो अर्जुन है उसने हथियार डाल दिया है। देखिए श्रीमद् भगवत गीता के पहले मंत्र से जंग की बात है कि नहीं है? क्यों नहीं बोलते इंडिया टीवी वालों? क्यों नहीं बोलते न्यूज़ 18 वालों, सुदर्शन न्यूज वालों? कब तक चाटते रहोगे? कब तक चापलूसी दलाली करते रहोगे? इनकी ये अपने अंधभक्ति का चश्मा निकालो। क्यों नहीं बोलते कि श्रीमद् भगवत गीता के पहले मंत्र में जंग है, जंग, जिहाद है, जिहाद, क़िताल है, क़िताल। कुरान में होता तो पूरे कुरान को सर पर लेकर डांस करते दिल्ली में, जंतर मंतर में। श्रीमद् भगवत गीता में तो नहीं बोलोगे? क्या कहा संजीव ने कि सर पता है जंग के मैदान में क्या हो रहा है? जंग के मैदान में एवं मुक्तवा अर्जुन संख्यो रथोपस्तुपवाविशत् विसृज्य शरम चापम शोक संविघ्नमानसा। अर्जुन ने देखा कि मेरे सामने में मेरे चचेरे भाई हैं, मेरे सौतेले भाई हैं, मैं उनसे नहीं लड़ूंगा। वो कंफ्यूज हो गए एंड ही डिसाइडेड टू पुट डाउन हिज एरोज एंड बोस, अपने तीर को, धनुष को, एंड सिट डाउन एंड बिहाइंड द मोटरसाइकिल। जंग के मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गया, हाथ धर कर ऐसे बैठ गया कि मैं जंग नहीं करूंगा। दूसरे मंत्र को बता रहा हूं, एवं मुक्तवा अर्जुन संख्यो रथोपस्तुपवाविशत् विसृज्य शरम चापम शोक संविघ्नमानसा। शोक यानी गम में कि नहीं मैं अपने लोगों से नहीं जंग करूंगा। तो फिर क्या होता है? फिर देखिए आगे, कुतस्त्वा कश्मलिदम विश्मे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्मजुनः। इतने में कृष्ण जी आ जाते। कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन क्या हुआ तुमको जी? तुम तलवार रख दिए हो, हथियार डाल दिए हो तुम। वाय, क्यों, क्या वजह है? बुज़दिल बन गए हो? अगर तुम बुज़दिल बन गए हो तो क्या तुम ऐसे जन्नत जाओगे? एवं मुक्तवा अर्जुन, अर्जुन मुक्ति चाहते हो और तुम स्वर्गम कीर्ति कर्मजुना, तुम स्वर्ग चाहते हो। बिना किसी मेहनत और मशक्कत के तुमने तलवार और धनुष को पीछे रख दिया है। क्यों? किसने तुमको कहा? मैं झूठ बोलता हूं न्यूज एंकर के बेलगाम के घोड़ों। अगर मैं झूठ बोलता हूं अपने राजनेताओं के गुलामों, मेरी जुबान को सील देना, मेरी जुबान को काट डालना। मैं झूठ बोल सकता हूं, श्रीमद् भगवत गीता झूठ नहीं बोल सकता। श्रीमद् भगवत गीता आपका, गीता प्रेस आपका। और फिर संजीव कोट करता है धृतराष्ट्र के सामने में, कृष्ण जी और अर्जुन के बीच में वार्तालाप होते हैं। कहते हैं कुतस्त्वा कश्मलिदम विश्मे समुपस्थितम कीर्ति कर्मजुनः स्वर्गम कीर्ति कर्मजुनः। श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को कि ये किसने तुमको कहा? उठो उठो। साफ लफ्जों में क्या कहते? उठो। किलेबियम्मास्मगमः पार्थ नैतत्वय्युपद्यते। हे अर्जुन, किलेबियम्मास्मगमः पार्थ नैतत्वय्युपद्यते। शुद्रम हृदय दौर्बल्यम। ताकत को दिखाओ, ताकत को दिखाओ, तलवार उठाओ, मुकाबला करो इन कौरवों के खानदान से, मिटा दो कौरवों को हस्तिनापुर में। बताइए श्री कृष्ण जी करें जो ईश्वर है। अगर हमारे नबी कहते कि साथ तलवार उठाओ, और हमारे नबी क्या कहते हैं जंगे बद्र के में फतेह मक्का के मौके पर, साथ अपने दुश्मन पर तलवार नहीं उठानी है। साथ तुम इंतकाम की बात करते हो, मेरे ज़मीर पे चोट लगती है। मेरे भाइयों बताओ,
सुदर्शन न्यूज के एंकर, इंडिया टीवी के एंकर, इस्लाम को बदनाम करने वाले गुर्गे, इस्लाम को बदनाम करने वाले यहूदियों के मौजूदा हुक्मरान के चेले और एजेंटों सुनो, इस्लाम कहीं से भी जिहाद की दावत नहीं देता, इस्लाम कहीं से भी लड़ाई की तलकीन नहीं करता। अगर नबी ने 27 जंगें लड़ी है तो अबू जहल ने पेश कदमी की थी, जंगे बद्र वजूद में आया, अबू जहल मारा गया, तो अबू जहल के इंतकाम के लिए उनके लोगों ने फिर जंगे उहद को कायम करवाया। उसके बाद फिर गज़वा खंदक, कुफ़ार आए थे, नबी ने बचाव के लिए खंदक को खोदा। गज़वा हुनैन में यहूदियों ने बनु कुरैज़ा, बनु क़ैनुक़ा ने मुआदे के खिलाफ काम किया था, तब जाकर जंग की पेश कदमी की थी मोहम्मद ने, खुद से चढ़ाई नहीं की थी मोहम्मद ने। अगर नबी ने दुश्मन जब आ जाए मैदान में, नबी ने उनका मुकाबला किया है, तो इन पैगाम को लेकर अगर तुम्हारे पेट में दर्द होते हैं, अगर या अय्युहन नबी युहर्रिज़ुल मुमिनीना अलल क़िताल को देखकर अगर तुम कहते हो कि इस्लाम का मतलब जिहाद है, तो फिर उठाओ श्रीमद् भगवत गीता के पहले मंत्र को, जिसमें कहा गया, याद ना हो तो दोबारा पढ़ता हूँ, याद करो, पढ़ो, अपने गुरु घंटाल से सीखो, वो बताएंगे तुम्हें क्या मतलब है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवः मामका पांडवाशय किम कुर्वत संजय कुतस्तवा एवं मुक्तवार्जुन संख्यो रथोपस्थ उपवाविशत विश्रम सरम शोक संविघ्न मानसा शोक कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम। और साफ लफ्जों में कहा, शोक संविघ्न मानसा, शोक संविघ्न मानसा कीर्ति कर्मजुनः स्वर्गीयम कीर्ति कर्मजुनः अनार्य जुष्टम शूद्रम हृदय दौर्बल्यम। जब श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह सकते हैं कि लड़ो, मुकाबला करो, अपना हक लो, अगर मोहम्मद भी दुश्मनों से मुकाबले के लिए, अपने गांव को बचाने के लिए अगर मुकाबला करते हैं, तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है? आरएसएस वालों बताओ, जवाब दो इसका, तब तुमको हम बताएंगे कि मोहम्मद ने जिहाद क्यों की, तुमको खुद बात समझ में आ जाएगी। लेकिन नहीं, सिर्फ दुश्मनी है, सिर्फ दुश्मनी है। मेरे भाइयों, एक बात और मैं बता दूं, चूंकि वक्त भी बहुत हो चुका है, नबी ने 11 शादी क्यों की, मैं ये बात बताकर अपनी बात ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। हालांकि हमने सोचा था कि हमारे नौजवानों के ताल्लुक़ से भी कुछ ऐतिहासिक हमारे ऐसे पूर्वज गुजरे हैं जिन्होंने 10 साल 15 साल की उम्र में बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक काम किए देश के लिए, अपने दुनिया के लिए, वो भी बताना ज़रूरी समझता था। लेकिन उससे पहले नबी ने 11 शादी क्यों की? उन्होंने क्यों कहा कि नबी अय्याश था? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 11 शादी की, उसके पीछे एक मसलहत है, एक मकसद है। मैं बात पेश करता हूँ आपके सामने, बस 8, 9, 10 मिनट का वक्त मैं चाहता हूँ, और जो अगले मुकर्रिर हैं उनको बुला लिया जाए, अगले वक्ता को बुला लीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहली शादी की किनसे? अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। अम्मा खदीजा की उम्र कितनी? 45 साल, और 2 मरतबा बेवा हो चुकी। और मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्र कितनी? 25 साल, यानी फुल जवानी, पूरी जवानी। आपने निकाह किया एक खदीजा से, और 25 साल की उम्र से लेकर आपने 54 साल की उम्र तक कोई दूसरी शादी नहीं की। पूरी जवानी आपने एक बूढ़ी मुअम्मर औरत के साथ गुजार दी। वसीम रिजवी, तुम गुजार सकते हो? नहीं गुजार सकते। औरत के शौकीन अगर नबी होते तो जवानी में जवान कुंवारी औरत से शादी करते, लेकिन नबी ने नहीं की। अम्मा खदीजा 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी, 2 मरतबा, पहले मोहम्मद से पहले 2 मरतबा उनके पहली औलाद भी थी। है कोई माए का लाल? तुम्हारे लाल बुजक्कर ने अगर शादी नहीं की तो उसको क्या पता, उसको क्या पता। हमारे भारत के बड़े कायद साहब, पीएम साहब तो अपनी बीवी को छोड़े हुए हैं, उनको बीवी के हुकूक का क्या पता। 40 साल से उनको तलाक दिए हुए, उनको तो हक दे नहीं पाए, आए बेटियों के हक की बात कर। उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर जी, उन्होंने तो शादी की नहीं है, उनको क्या पता कि औरत का मकाम क्या है, बीवी का मकाम क्या है। हमारे नबी ने बताया बीवी का मकाम क्या है। 54 साल की उम्र तक पूरी जवानी आपने किसी से शादी नहीं की,
सिर्फ एक बूढ़ी औरत के साथ बिता दी। जब कुफ्फार मक्का आए थे कि ए नबी, अगर तुमको औरत चाहिए तो अरब की तमाम औरतें दे देता हूँ, निकाह कर लो, लेकिन तुम अपने इस्लाम का प्रचार मत करो। नबी औरत के शौकीन होते तो अपना मिशन छोड़कर कहते कि हाँ ठीक है, लाओ फला औरत जो खूबसूरत है, मेरा निकाह कराओ। लेकिन मोहम्मद ने कहा कि जाओ, मेरे हाथ में चांद सूरज को लाकर रख दोगे, मैं फिर भी अल्लाह के दिए हुए भेजे हुए पैगाम को पहुंचाने से मैं बाज नहीं आ सकता। 54 साल की उम्र तक आपने निकाह नहीं की, उसके बाद फिर आपने निकाह की, उसके बाद 54 साल की उम्र के बाद आपने निकाह की, तमाम की तमाम बेवा औरतों से निकाह की, कुछ बांदियों से भी आपने निकाह की, कुछ गरीब औरतों से भी आपने निकाह की, कुछ उम्र दराज औरतों से भी निकाह किया आपने, और एक कुंवारी औरत से, कुंवारी से शादी की, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। पता है क्यों शादी की आपने? बूढ़ी औरत से शादी की, पैगाम देना चाहते हैं पूरी दुनिया के लोगों को। अगर कोई आदमी आज की डेट में, अगर कोई आदमी कुमारा लड़का है, उसका निकाह अगर किसी शादीशुदा औरत से हो जाए, वो जिंदगी कैसे गुजारेगा, कैसे गुजारेगा? उनको एक रोल मॉडल चाहिए। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी देख ले, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह और अम्मा खदीजा की जिंदगी को देख ले। चूंकि मोहम्मद कुमारे थे और अम्मा खदीजा शादीशुदा थी, इसलिए अल्लाह के नबी ने शादी की शादीशुदा औरत से। अगर कोई कुमारी लड़की से शादी होती है तो जिंदगी कैसे गुजारे? मोहम्मद की और अम्मा आयशा की जिंदगी देख ले उठाकर। अगर किसी आदमी की शादी भी ऊंचे घराने, बड़े घराने, करोड़पति लड़की से हो गई शादी, तो जिंदगी कैसे गुजारे? तो मोहम्मद रसूलुल्लाह और उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी को उठाकर देख ले, हजरत जैनब की जिंदगी उठाकर देख ले। नबी पाक अलैहिस्सलाम और हजरत जैनब ऊंचे खानदान की थी, कुरैश खानदान की थी औरतें, 6 औरतें कुरैश खानदान की थी। अगर किसी जवान लड़के की शादी अगर किसी बूढ़ी औरत से, हम उम्र औरत से हो जाए, तो जिंदगी कैसे गुजारे? तो अल्लाह के नबी ने वो भी पैगाम दिया हजरत सौदा से निकाह करके। अगर किसी लड़के की शादी, किसी भाई की शादी किसी गरीब लड़की से हो जाए, तो उस गरीब लड़की के साथ कैसे जिंदगी गुजारे? तो हजरत जवैरिया से अल्लाह के नबी ने शादी की, वो कमजोर घराने से थी, वहां पर कमजोर लड़की के साथ रिश्ता कैसे गुजरे? वो पैगाम हजरत जवैरिया के जिंदगी से उनको मिल सकता है। और तो और अगर कोई औरत है, बीवी अगर बहुत तेज दिमाग की है, हमेशा झगड़ा करती है, लड़ाई करती है, तो कैसे जिंदगी गुजारे आदमी? तो हजरत हफ्सा की जिंदगी उठाकर देख ले। मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवियों में हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा तेज दिमाग की थी, गरम मिजाज की थी, तो अल्लाह के नबी ने उनको भी हैंडल किया। अल्लाह ने बेवा से शादी की, उम्र दराज से शादी की, कुंवारी से शादी की, निचले घराने में भी शादी की, बांदी से भी शादी की, ऊंचे घराने की लड़की से भी शादी की। दुनिया में निकाह में ऐसा होता है कि नहीं होता है? पूरी दुनिया के अंदर शादी के बाद बैलेंस को बरकरार रखने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अलग अलग शादी की, ताकि 1450 साल बाद में आने वाली जो हमारे कौम है, हमारे लोग हैं, हमारी उम्मती हैं, उनको शादी अगर किसी से भी हो जाए, मालदार में हो जाए, तो मालदार औरत के साथ कैसे जिंदगी गुजारते हैं? खदीजा के साथ मेरा रिश्ता देख ले। कुंवारी से कैसे जिंदगी गुजारते हैं? अम्मा आयशा की हिस्ट्री को देख ले। तेज दिमाग औरत है तो हजरत हफ्सा की जिंदगी देख ले। अगर कोई गरीब घर की औरत है, हजरत मैमूना और जवेरिया की जिंदगी देख ले। अगर कोई हम औरत है, हजरत सौदा की जिंदगी ज्यादा उम्र दराज है, तो हजरत सौदा की जिंदगी को उठाकर देख ले। ये पैगाम देना चाहा है वसीम रिजवी, तुझे पता नहीं है
कि नबी ने 11 शादी इसलिए की थी कि अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से फरमान था पूरी दुनिया के इंसानों को शादी ब्याह के बीच में एक बैलेंस कायम करना था, इसलिए अल्लाह के नबी ने 11 शादी की। अगर शादी 11 की वजह से आपके पेट में दर्द होता है तो चित्रकेतु के ऊपर आरोप लगाओ जिसकी 1 करोड़ बीवियां थी, कृष्ण जी के ऊपर आरोप लगाओ 1623 बीवियां थी, राजा दशरथ के ऊपर आरोप लगाओ 3 बीवियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। अगर आपको एतराज करना है राजा भूपेंद्र सिंह के ऊपर एतराज करो, 305 बीवियां थी। बताओ, आओ मैदान में, मैं दूंगा तुमको जवाब, तुम्हारी जुबान बंद हो जाएगी, तुम नहीं जवाब दे सकते हमारे किसी भी सवाल की। क्यों? क्योंकि तुम तो सिर्फ वरगलाने के लिए बात करते हो। तुम्हारे पास तो ऐतिहासिक एतबार से, शरई एतबार से, संवैधानिक एतबार से स्ट्रॉन्ग कोई प्रूफ है ही नहीं। सिर्फ अपने खुदाओं को खुश करने के लिए अनाप शनाप बकते जाओ, बोलते जाओ। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बस मैं आखिर में यही कहूँगा आप सब लोगों से कि हम लोग आज जो ज़रूरत है, मैं आखिर में अपनी तकरीर का निचोड़ वो यही कि हमारी अमली ज़िंदगी, जी भाई उनको बुला के लाइए, डेली का मामला, चूँकि डेली रात भी कम से कम 2 घंटे 5 मिनट तक मेरी बात हुई है दिनाजपुर में। कल का प्रोग्राम हमारा लखनऊ का है, एक पूरे दिन सफ़र करना, रात को तकरीर करना, वो भी 2 घंटा करना। आप तो ये समझते हैं कि मौलाना हमारे यहाँ आए, ये मेरी खुशनसीबी है, मोहब्बत है, आए, लेकिन आप ये समझते हैं कि शायद मौलाना यहीं तकरीर कर रहे हैं। नहीं, तकरीबन 1.5-2 महीने से डेली रात का प्रोग्राम होता है। डेली माइक पे बोलने से क्या हालत होती है, वो जो लोग स्पीकर लोग हैं, जो लोग माइक में बोलते हैं, वो आपको बताएगा। मैं फिर भी 2 घंटे का टारगेट लेकर चला था और मैंने कोशिश भी की है आप लोगों को कि इसके अंदर कुछ अच्छी बातें हो जाए। बहरकैफ मैं शुक्रगुजार हूँ कमेटी का, लंबे दिनों से तैयारी चल रही थी और सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार फिरोज़ भाई का, मुस्तकिल राब्ते में रहे, बड़े मुखलिस हैं। और हमारे साथ तजम्मुल भाई, मुकीम भाई भी कलकत्ता से लेकर यहाँ तक पहुँचे आप लोगों के बीच में। और सबसे बड़ी बात मुझे खुशी हुई कि आप लोग अभी तक 1 बजे तक यहाँ पर बैठे हैं। इसका मतलब आपको आपकी शरीयत से, आपके कुरान के ताल्लुक़ से जो बातें की जाए, आपको उससे बेपनाह मोहब्बत है। मैं आखिर में एक पैगाम देना चाहूँगा, 15 से 15 मिनट के अंदर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, चूँकि हमको ऑर्डर थोड़ा और मिला है, लेकिन 15 मिनट के अंदर खुसूसन नौजवानों से क्या पैगाम देना चाहूँगा। मेरे भाइयों, तकरीरों से समस्या हल नहीं होता, अमली मैदान में हम क्या कर रहे हैं वो चीज़ मायने रखती है। तकरीर की हमने, बहुत देर तक तकरीर की, हमने भी की, मुफ्ती साहब ने भी की, अभी आएंगे वो भी करेंगे, लेकिन मसला ये है कि तकरीर से मामला हल होगा कि नहीं। सिर्फ तकरीरों से मामला हल नहीं होगा, मैदान में निकलना पड़ेगा। मैदान में कौन निकलेंगे? हमारे जो बूढ़े हजरात हैं, उनका तो वक्त गुजर गया, लेकिन मैं आई एम 33 ईयर्स ओल्ड, मेरी 33 साल की उम्र है, 33 साल की, इसीलिए मैं जवानों को मुखातब ज़्यादा करता हूँ कि नौजवानों, आपके हाथ में इस कौम की तकदीर है। जैसे यहूदी की नई नस्ल ने अपनी कौम को उरूज पर पहुँचाया, आप भी चाहें तो अपनी कौम को उरूज पर पहुँचा सकते हैं। वो कैसे जी? सबसे पहले नंबर पर आपको क्या काम करना है? आपको अगर बॉडी फिल्टर बनना है तो मना नहीं है, बॉडी फिल्टर बनिए। आपको फेसबुक चलाना है तो चलाइए, आपको व्हाट्सएप चलाना है तो वो भी चलाओ, आपको अपाची गाड़ी चलानी है तो वो भी चलाओ, आपको क्रिकेट खेलना है तो वो भी खेलिए, आपको वॉलीबॉल खेलना है तो वो भी खेलिए, आपको हॉकी बल्ला जो भी खेलना है खेलिए, मना नहीं। कोई भी काम के लिए मैं मना नहीं करूँगा, आपको फुल्ली इजाज़त है, परमिशन है, लेकिन करना क्या है, कैसे करना है, मैं वो आपको थोड़ा मेथड बताता हूँ, आपको तरीक़ा बताता हूँ। जो हमारे नौजवान तिजारत से लगे हुए, वो तिजारत में आगे बढ़ने की कोशिश करें। जो हमारे नौजवान
पॉलिटिक्स में, सियासत में हैं, वो ढंग की राजनीति करें, सियासत में अपने फील्ड को मजबूत करें, समाज को सही दिशा में ले जाने की मेहनत करें। जो हमारे नौजवान बेसिक और ज़रूरी इंटर और मैट्रिक ग्रेजुएशन नहीं किए, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप अपनी तालीम को मुकम्मल कीजिए। आप मैट्रिक कीजिए, इंटर कीजिए। अगर आप तालीमी मैदान में आगे जाएंगे तब ना आपको पता चलेगा कि अगर आपका कोई मर्डर कर दे या आपके रिश्तेदार का तो कौन सा धारा लगता है। मर्डर करने पर 302 लगता है। मर्डर करने के बाद अगर कोई आपके सबूत को मिटाए तो कौन सा धारा लगता है? 201 लगता है। अगर समाज की बेटी के साथ कोई बदतमीजी करे, उनके साथ बलात्कार करे तो कौन सा धारा लगता है? 376 लगता है। और अगर सामूहिक बलात्कार और इज्तिमाई